नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली में रूस, ईरान और भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 2 दिन पहले यानी बुधवार को मिले थे और उन्होंने अफगानिस्तान के मुद्दे पर आम सहमति बनाने में कामयाबी भी हासिल की। मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के लिए भी ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही थी, क्योंकि इनमें से 2 देशों को छोड़कर बाकी मध्य एशियाई देशों की सरहद अफगानिस्तान से लगती है। इसलिए अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका सीधा प्रभाव इन देशों पर पड़ रहा है। ईरान की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, जिसे न सिर्फ अपने सरहदों की हिफाजत करनी है, बल्कि अफगानिस्तान से पलायन कर रहे अल्पसंख्यक शिया हजारा समुदाय की चिंता भी उसे है। चीन और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की गैर मौजूदगी में हुए इस दिल्ली डायलॉग के बाद साझा बयान जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि तालिबान शासन प्रमुख रूप से अफगानिस्तान में रह रही महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, ये सुनिश्चित करे। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि तालिबान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए ना किया जाए। दिल्ली डायलॉग के बाद जिन मुद्दों को लेकर इन देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने सहमति जताई और जो साझा बयान जारी किया, रूस ने उससे अलग हटकर अपना बयान जारी किया है, जिसने भारत को असहज कर दिया है, क्योंकि रूस की तरफ से इसमें कई बदलाव किए गए हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली डायलॉग में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के मौलिक या बुनियादी अधिकारों की बात लिखी गई। वहीं रूस ने अपने अलग से जारी किए गए बयान में मौलिक शब्द को भी हटा दिया है। रूस के बयानों में न केवल अधिकार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि हनन शब्द को भी हटा दिया गया है। साथ ही उस पंक्ति को भी हटा दिया गया है जिसमें अफगानिस्तान की धरती का आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा लिखा गया था। रूस ने क्या कुछ कहा, अब आपको बताते हैं कि रूस ने क्या कुछ कहा है। दिल्ली डायलॉग की चर्चा के दौरान रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पेट्रूशेव ने मॉस्को फॉर्मेट की महत्ता पर बात करते हुए 20 अक्टूबर को पारित प्रस्ताव को गंभीरता से लेने का सुझाव दिया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि चर्चा में शामिल देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान की नई हकीकत को ध्यान में रखे, बावजूद इसके कि वहां सत्ता पर अब कौन बैठा है। भारत ने मॉस्को फॉर्मेट के प्रस्ताव से खुद को अलग रखना ही बेहतर समझा था और अभी तक उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं की है, जबकि ये पहला मंच था जब भारत की तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक वार्ता का सिलसिला भी शुरू हुआ था। अफगानिस्तान में हो रही गतिविधियों को देखते हुए रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पेट्रूशेव की ये तीसरी भारत यात्रा थी। सामरिक मामलों के जानकार मानते हैं कि 3 महीनों में 3 दौरे खुद संकेत देते हैं कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भारत और रूस के लिए बराबर की चिंता वाली बात है। लेकिन जानकारों का ये भी मानना है कि जहां रूस को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों से कोई लेना देना नहीं है, वहीं भारत के लिए वहां के अंदरूनी मामले ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत ने लंबे समय तक अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए काम किया और नए संसद भवन के निर्माण से लेकर वहां कई विकास योजनाएं भी शुरू की, जिनमें काफी रकम लगाई गई है। वहीं दिल्ली डायलॉग में मध्य एशिया के 2 ऐसे देश भी शामिल थे जिनकी सरहद अफगानिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन वहां के हालात को लेकर उनकी चिंताएं भी काफी हैं। ये देश हैं किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। हालांकि दिल्ली डायलॉग पर रूस की ओर से बदला हुआ बयान जारी करने को लेकर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। राजनयिक मामलों के जानकार कहते हैं कि ये इसलिए भी है क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर भारत और रूस अलग से भी काम कर रहे हैं। हालांकि राजनयिक हलकों में रूस के इस कदम को बैलेंसिंग एक्ट के रूप में देखा जा रहा है। जानकार कहते हैं कि अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर रूस पहले जितना उत्साहित था उतना अब नहीं दिख रहा है, इसलिए वो अपनी स्थिति का बैलेंस बनाए रखना चाहता है।